नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भागी फल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। किसी भी पूजा का फल प्राप्त होता है जब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सिर्फ भगवान की पूजा और आरती करना ही काफी नहीं होता है, भगवान को भोग भी लगाया जाता है। धर्मशास्त्रों के विधान में आपको बता दें कि कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये बताया गया है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715378 012071532826। और चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे विधि विधान के साथ किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है और साथ ही जो सबसे यहाँ पर खास बताया गया है, जो सबसे विशेष है कि भोग जरूर यहाँ पर भगवान को लगाना है। तो आचार्य जी आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से पूरी विधि विधान के साथ भोग लगाया जाए, क्या कुछ भोग लगाया जाए और कौन से जो देवी देवता हैं उन्हें क्या कुछ प्रिय होता है भोग में, वो भी आपसे जानकारी। देखिए खुशबू जी, आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है कि मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म में प्रत्येक घर में या फिर कुछ घर को छोड़ के संपूर्ण घरों में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है, या फिर घर में भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भी भोग लगाया जाता है, या फिर कोई सहस्त्र घट करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तब भी भोग लगाया जाता है, नवरात्रा करते हैं तब भी भोग लगाया जाता है। और अभी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रा शुभारंभ हो रहा है, तो यहाँ भी भोग लगाने का मातेश्वरी को प्रतिदिन भाव रहेगा। तो पूजा के बाद भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद करें ये काम नहीं पड़ेगा पूरा प्रभाव जी। इसी को लेके बात करते हैं। तो देखिए, भगवान को भोग का नियम की बात करें तो पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब पूरे विधि विधान और श्रद्धा और विश्वास के साथ आप पूजा अर्चना करते हैं जी। और सिर्फ भगवान की पूजा आरती नहीं, उनके लिए भोग लगाना बहुत बहुत जरूरी होता है जी। और इसको लेकर के हम बात करें तो ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्यों के दौरान भगवान को प्रसाद का भोग लगाया जाता है। उसी प्रकार पूजा और उपवास के दौरान भी भगवान को भोग लगाने की हमारी अपनी परंपरा है जी। कहते हैं कि भगवान को हमेशा शुद्ध और उचित आहार का भोग ही लगाना चाहिए। पूजा और व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की अपवित्र चीज को भगवान को ग्रहण नहीं करना चाहिए जी। इसलिए भगवान को भोग लगाए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और शुद्ध और पवित्र आहार ही भगवान ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, अथर्ववेद में तो कहा है कि भोजन को हमेशा भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही ग्रहण करना चाहिए जी। खास तौर पर तामसिक प्रसाद में नहीं होना चाहिए। और तामसिक चीज कहें तो लहसुन प्याज बिल्कुल भगवान के भोग में नहीं होना चाहिए जी। ज्यादा मिर्च मसाला भी भगवान के प्रसाद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक भोजन कहा है जी। भोग लगाने के बाद क्या कार्य करना चाहिए? अक्सर लोग प्रसाद चढ़ाने या भोग लगाने के बाद सोचते हैं कि प्रसाद का क्या किया जाए जी। इसे रखें, रहने दें या खा लें। हम आपको बताना चाहते हैं कि भोग लगाने के बाद प्रसाद के साथ आपको नैवेद्य को धातु जैसे सोने, चांदी, तांबे के पात्र, पत्थर, यज्ञ लकड़ी, मिट्टी के पात्र में पहली बात तो भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद नैवेद्य एकदम निर्माल्य हो जाती है। इससे भोग लगाने के तुरंत बाद वहां से उठा लेना चाहिए और प्रसाद को यथासंभव बांटना चाहिए और थोड़ा सा वो खाना चाहिए। अब देखिए खुशबू जी, वास्तु के अनुसार देवताओं के पास रखा हुआ नैवेद्य नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है जी।
देवताओं को समर्पित करके प्रसाद को तुरंत वहीं से हटा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्व कसेन चंडेश्वर चंडानुसी चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। यानी उस प्रसाद को यदि आप वहां छोड़ देते हैं और लेते नहीं हैं और उसके बाद किसी को देते हैं, फिर उसका प्रभाव दुष्प्रभाव हो सकता है जी। इसलिए भगवान को प्रसाद अर्पण करने के बाद उसे तुरंत वहां से उठा करके और वितरण करना चाहिए। प्रसाद जब वितरण करते हैं तो कहते हैं ना कि ये प्रसाद हरि चाखियो, ये अमृत बन जाए, इस प्रसाद को पाए के तेरे दास भक्त अमर हो जाए। भगवान के प्रसाद को पाने के बाद भगवान के दास अमर हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत उठाना चाहिए, उसको बहुत देरी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपके साथ मैं आज अंकुर श्रीवास्तव जुड़ी हुई हूँ और जी जी इसके साथ ही मेरा ये भी सवाल कि ये तो बात हुई भगवान को भोग लगाने की जब हम पूजा अर्चना कर रहे हों। कहा यह भी जाता है कि जब हम कुछ भी खा रहे हो, भोजन जब भी ग्रहण कर रहे हो, तो उससे पहले भी भगवान के लिए यहाँ पर कुछ जो थोड़ा सा टुकड़ा है या पहला जो निवाला है वो निकाल दिया जाता है। कई लोग को देखा भी है अक्सर। तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये जो प्रक्रिया करते हैं वो ठीक है? जो भी आप खा रहे हैं वो एक निवाला जो है सबसे पहले भगवान के लिए निकाल दें और उसके बाद फिर उसका जो निवाला निकाला है उसका क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और अंकुर जी, देखिए, प्रसाद जो है एक ऐसा चीज है कि जब प्रसाद को आप भगवान को चढ़ा देते हैं और भगवान का ध्यान करके स्मरण करके अपने भोजन में से कहते हैं कि आइए मेरे राम, आइए संग में माता जी को लाइए, ये प्रसाद को पाइए और इसको अमृत बनाइए। ऐसे भाव से जब आप केवल आंख बंद करके और भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस प्रसाद में अमृत बन जाता है। और ऐसे भगवान को हमेशा शुद्ध आहार जो हम भोग लगाते हैं वो पहले ही शुद्ध होता है, लेकिन अमृत बन जाता है। आपने देखा होगा अधिकांश लोगों को जब घर में जल लेते हैं पीने के लिए तो आरओ से गिलास लगा के भी पी लेते हैं, मगर जहाँ शिव जी को प्रसाद जल अर्पण करने की बात आ जाए तो महाराज 3 बार लोटे को, घंटी को, गिलास को 3 बार मांजते हैं और उसके बाद जिस जगह से जल ले रहे हैं, जल स्रोत से जल ले रहे हैं, उसे भी धोते हैं और फिर उसके बाद उस जल को हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो भगवान के लिए तो इस प्रकार का भाव हमारी अपने हिंदू संस्कृति में रहा है और प्रसाद को पाने के बाद तो फिर प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, भाव से भी भगवान प्रसाद को पा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, और भी सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। बोल रहा हूँ सुरेंद्र जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सरस्वत नमस्कार है। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय और जन्म स्थान है रतनगढ़। कल तो कट गया था बीच में, तो वो समय मैं गले के अंदर ये 9मुखी रुद्राक्ष है मेरे गले के अंदर, तो उसका महत्व और उसका मंत्र बताएं ताकि मैं उसको शेयर कर सकूं। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इस प्रश्न का मैं समझता हूं कि सभी दर्शकों को लाभ होने वाला है। आपको समझा दें कि 9मुखी रुद्राक्ष का लाभ आंखों की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। मां नवदुर्गा का स्वरूप होने के कारण इस रक्षा कवच का काम करने लगता है 9मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति की कीर्ति, मान सम्मान वृद्धि होती है, मन को शांति मिलती है। और हम बात करें 9मुखी रुद्राक्ष की कि इसका क्या महत्व है और क्यों पहना जाता है और इसका रुद्राक्ष का मंत्र क्या है और रुद्राक्ष का रत्न क्या है। बुरी आत्माओं को और भूत आत्माओं को
दूर करने का काम नवमुखी रुद्राक्ष करता है, क्योंकि नव दुर्गा के रूप में इसे हम देखते हैं। नवमुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह का शासन होता है। नवमुखी रुद्राक्ष अपने जन्म कुंडली में कमजोर राहु वाले व्यक्ति को और केतु कुछ परेशान करने वाले व्यक्ति को नवमुखी रुद्राक्ष सहस्त्राक्षर चक्र मुकुट चक्र जैसी स्थिति प्रदान करता है। यानी नवमुखी रुद्राक्ष बुरी आत्माओं को, भूत आत्माओं को दूर करता है, सभी प्रकार के दुश्मन पर जीत का नियम बना देता है और उसमें मदद करता है। ये देवी दुर्गा के साथ संबंध बनाने और बढ़ाने में मदद करता है। आप पाप और चिंताओं को नष्ट करने की शक्ति, आशीर्वाद प्रदान करता है। राहु ग्रह का प्रभाव दूर करता है। बहादुरी, साहस, धीरज, नाम, प्रसिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करता है। मस्तिष्क और तंत्र के कामकाज को नियंत्रित करता है। न्यूरोटिक विकारों में राहत देता है। भय, डर, ओसिडी, मति भ्रम, चिंता और जैसे वैज्ञानिक विकार, चक्कर आना, सिर का चक्कर आना, विटिलिगो आदि में राहत करता है। इसे नवमुखी रुद्राक्ष को आपने धारण कर रखा है तो आपको प्रतिदिन ओम हरे ओम नमः, ओम हरे ओम नमः, ओम हरे ओम नमः, ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष की माला इस मंत्र से धारण करते हैं, उनकी एकाग्रता, आध्यात्मिकता विकास में उपासक की सहायता करने में सक्षमता प्रदान करता है। 108 बार एम हिम ओम नमः ये जाप करें। ओम एम हिम ओम नमः। आप इस प्रकार से इसका जाप करिए। और आपको बता दें कि नवमुखी रुद्राक्ष को रेशम या ऊन के धागे में डाल करके पहनना चाहिए या फिर चांदी या सोने में कैद करके और फिर पहनना चाहिए। ये आपके गले में होना चाहिए और चांदी या सुनहरे रंग की टोकरी में इनको कभी उतारें तो वहां रखना चाहिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। हालांकि मैं अंकुर जी इस रुद्राक्ष के बारे में कम से कम नहीं तो बहुत लंबे समय तक बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान शिव और राम जी की उपासना करता हूँ। मुझे मालूम है कि ये कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ। ये भगवान के अश्रु से पृथ्वी पर गिरने पर ये वृक्ष का निर्माण हुआ और उसके बाद इसमें से रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी प्राप्त होते हैं, जिनकी अलग अलग तासीर है, अलग अलग फल उगता है। जी आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना आचार्य जी से। आचार्य जी नमस्कार। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। अमित शर्मा बोल रहा हूँ आचार्य जी। शुरू से डेट ऑफ बर्थ होती है 29 जनवरी जी 1985 जी। रात को 10:20 चूरू राजस्थान में जन्म हुआ है। जी अरे जी, ये पत्रिका में मेरे किसी काल सब दोष बताया था। तो अमित जी, सबसे प्रथम तो आपको मैं बता दूं कि आप एक धैर्य से सुने। हालांकि मैं आपकी जन्म पत्री खोल चुका हूं। आप 2 भाई होते हैं, आपका मकान पूरब में होता है। आप भगवान शिव की आराधना करें और कालसर्प दोष आपकी जन्म पत्री में निर्माण हो रहा है। कुलिक नामक कालसर्प दोष का निर्माण जो हो रहा है, इससे डरने और घबराने का, भय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कालसर्प दोष जिनको होता है, इब्राहिम लिंकन को था, महात्मा गांधी को था, इंदिरा गांधी को है और नरेंद्र भाई मोदी को है। जिन लोगों को कालसर्प दोष होता है और उसका निवारण कर लिया करते हैं या शिव का ओम नमः शिवाय के रूप से नाम से जाप करते हैं, जप करते हैं, उन लोगों की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैलती है। इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझे और बुधवार के दिन चांदी के नाग नागनी लेकर के और शिवलिंग को अर्पण कीजिए। आपका कालसर्प दोष शांत होते हुए आपको बहुत आगे तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसी शुभ मंगल कामनाएं आपके लिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, और भी कॉलर्स और भी दर्शक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। हेलो जी, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं मेरे भाई के लिए पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। उनका बर्थ डेट है 14 अगस्त 1993, सीकर राजस्थान, रात को 1 बजे। जी क्या जानना चाहते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं ना वो अपने काम को आगे बढ़ाना चाह रहा है, बिजनेस को, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो काम बढ़ा रहा है तो उसमें उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए बेटी, आप पूजा शर्मा जी, आपने जो भाई के लिए पूछा इसके लिए तो आपको बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि बहन अपने भाइयों को भारत की धरती पर बहुत बहुत आगे देखना चाहती हैं और तभी तो बहन कहलाती हैं।
अब यहाँ हमारी जो जन्म पत्री हम देख रहे हैं, धनु लगन की जन्म पत्री, और धनु लगन में शुक्र की महादशा, राहु का अंतर और गुरु का प्रतंत्र। राहु लगन में बैठा हुआ है, हालांकि मृत अवस्था में बैठा है, लेकिन परेशान तो करेगा। नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण ये इनके प्रभाव को कमजोर करते हुए अधिक कमजोरी महसूस कराएगा। आपके भाई का अच्छा समय की बात करें 14/10/2025 से आने वाला है, और तब तक यदि एक सुहागन महिला जो 60-65 वर्ष के परिवार हो, ऐसे दंपति को भोजन कराएं और उन्हें श्रृंगार का सामान प्रदान करें, और साथ में हरा चारा गाय को सुबह डालने के लिए कह दीजिएगा। अवश्य इन्हें सफलता मिलेगी और सारे दोष निवारण होते चले जाएंगे। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, चलिए अब रुक कर लेते हैं राशियों का, और दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आज के दिन उन्हें करना है और क्या करने से बचना होगा। तो अब अंकुर जी की बात को लेते हुए बात कर रहे हैं मेष राशि से, और मेष राशि के जातकों को आज जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज बड़ी मेहनत करनी होगी। आज दिन शुभ संकेत दे रहा है, उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है जो उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, और वृषभ राशि के जातकों को खास तौर पर छात्र छात्राओं को आज मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हैं। उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। आप अपने लिए कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो आगे चलकर आपके काम में आ सकते हैं। ऐसे में आपको भ्रमित करने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य से विचलित ना हो तो ही ठीक रहेगा। अपने मन को केंद्रित रखें, स्वयं के सुधार में कार्य करें, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होती है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज व्यापार में लाभ मिलने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। अधूरे पड़े कार्य आज आपके पूर्ण होते हैं, और अन्य क्षेत्र से भी आज आपको मान सम्मान, यश, कीर्ति, लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। आज आप अपने व्यापार के लिए नई योजनाओं को बनाएंगे और क्रियान्वित करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आज इस संबंध में आपके कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट भी हो सकती है, और आपका राजनीतिक करियर बहुत आगे तक जा रहा है। आज आपके नाम की चर्चाएं अनेक जगह शुभ मंगल के हिसाब से दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं हम कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज जो छात्र छात्राएं स्कूली स्तर पर हैं, उनको अपने अध्यापकों की ओर से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और कोचिंग में जो पढ़ रहे छात्र छात्रा उन्हें लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। व्यापारी वर्ग को आज लिए गए निर्णय भविष्य में अच्छे लाभ देने की स्थिति बनाते हैं। और अब बात कर रहे हैं हम सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन लोगों में से कुछ लोगों का आकर्षण कहीं हो सकता है, और वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। आज के दिन आपका ज्यादा धन एक सच्चा साथी ढूंढने की ओर लगता है। व्यापारी वर्ग को आज अपने व्यापार में लाभ दिखाई देता है। वहीं आज अधिकारी वर्ग को कहीं कहीं से मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव की गाथाएं सुनने को प्राप्त मिलेंगी, या प्रशंसा करते हुए लोग दिखाई देंगे। और अब बात कर रहे हैं हम कन्या राशि वाले सभी जातकों के। आज मानसिक रूप से आप थोड़े निराश रह सकते हैं। किसी बात को लेकर मन में शंका बनी रह सकती है। ऐसे में शंका को पालने की बजाय उसके समाधान के बारे में सोचेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज का दिन आपका स्वभाव थोड़ा उग्र रह सकता है, जिस कारण परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़े होने की संभावना दिखाई देती है। आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ तीखी नोक-झोंक भी आज बन सकती है। और अब बात कर रहे हैं हम वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए। जो सरकारी काम करते हैं, उन्हें अपने काम में
अपने काम में दुविधा का सामना आज करना पड़ सकता है। उच्च अधिकारियों से भी उन्हें आज चुनौती प्राप्त होती है। ऐसे समय में अपनी बुद्धि विवेक से काम ले, कोई भी गलत निर्णय जल्दीबाजी में ना करें, नहीं तो आगे जाकर आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। और अब बात कर रहे हैं हम धनु राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज प्रेम जीवन के दिन को संतुलित बनाए रखेगा। कुछ मौकों पर आप अपने पार्टनर से निराश आज रह सकते हैं, लेकिन ये निराशा ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। आज आपका जीवन साथी आपसे कुछ स्पेशल की आशा करेगा, लेकिन आपका ध्यान बाकी चीजों में होने के कारण रिश्तों में थोड़ी खटास उत्पन्न आज हो सकती है। और अब बात कर रहे हैं हम मकर राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगता है, तथा वे अपने समय सामर्थ्य के काम में लगाने में जुटेंगे। आगे चलकर इससे उनकी परीक्षा का प्रभाव पड़ सकता है। परीक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए पढ़ाई पर फोकस करें। अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी कार्यों में आपको आज संतुलित रहना होता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कुंभ राशि के जातकों को निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट दिखाई देते हैं, तथा उन्हें अपने सीनियर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। किसी से भी बात करते समय विशेष सावधानी बरतें। ऐसे किसी शब्द का प्रयोग ना करें जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला साबित हो रहा हो। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज आपके अपने जीवन साथी के प्रति निराशा का भाव आपके मन में आ सकता है, जिससे संबंध कमजोर होने की आशंका बनती है। आप अपने जीवन साथी के प्रति उदासी का भाव रखेंगे और उनकी कोई भी बात आपको आकर्षित आज नहीं करेगी। ऐसे में आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और उन्हें समझने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से यह है राशिफल। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका पहले रुक कर लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी है। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका उमर शंकर नाम है जी। 21/3/1979 का उनका जन्म है। 797989। हाँ 779 सर। समय और शहर बताइए। शहर जयपुर है और उनका है 8/15 का। सुबह का? सुबह ये तो नहीं पता, पर दिन बुधवार है पंडित जी। लेकिन मैं उनके कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। कुछ भी काम करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती। बहुत काम करते हैं लेकिन, और कई बार उनको ऐसा लगता है उनकी आंख ना बाईं आंख से इतनी पड़कती है तो लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। आपने अपने पति परमेश्वर के लिए प्रश्न किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपकी जैसी बहन भावनाएं रखें अपने पति के प्रति। कई बार ऐसा होता है कि पति खुद बात नहीं कर रहे हैं तो आपने मार्गदर्शन जानने का प्रयास किया। ये माना कि हम भाग्य विधाता नहीं है, ये भी माना कि हम कोई हमारी कही वाणी अंतिम निर्णय नहीं है, पर आप मार्गदर्शन से ही तो आदमी आगे बढ़ता है। एक तो उनकी उल्टी आंख फड़कती है, वहां आप गायत्री का मंत्र 11 बार बोल करके और आंख को ऐसे छू लें तो नहीं फड़केगी। दूसरा यह है कि इनका समय अभी 23/7/2023 तक थोड़ा कमजोर है और उसके बाद सब ठीक होने वाला है। कृपा करके प्रतिदिन कौओं को आप ब्रेड खिलाना शुरू करें और यदि बन सके तो गाय को एक रोटी दें और काले कुत्ते को सरसों का तेल से चुपड़ करके रोटी को खिलाना शुरू करें। पानी में नमक डाल करके गुरुवार शनिवार को पोंछा लगाएं और बाकी दिन पोंछा लगाना शुरू करें। अवश्य आपके घर में सुख शांति के साथ समृद्धि, तरक्की, उन्नति संभव होगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल।
आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और जो उपाय आपने बताए हैं दर्शकों को उम्मीद है बहुत ही लाभकारी साबित हों। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।